मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग का आज 10वां दिन है। लाशों का अंबार लग चुका है, जिसके बाद इस आग को लगाने वाले अमेरिका ने इजराइल के पैरों तले जमीन खींच ली है। बीते 10 दिनों से जिस तरह से इजराइल मजलूम फिलिस्तीनियों का खून बहा रहा था, तो अब अमेरिका ने आगे आकर कह दिया है कि अब गाजा पर कब्जा करना गलती होगी। इसका मतलब साफ है कि इजराइल के सर से हाथ खींच लिया गया है अमेरिका द्वारा। यह साफ कर दिया गया है कि इस जंग में अब एक भी फिलिस्तीनी का खून नहीं बहेगा। अपने आप को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार बंद देश कहने वाले इजराइल के पैरों तले जमीन उस वक्त निकल गई जब अमेरिका का बयान पूरी तरह से मीडिया में वायरल हो गया, ये कहते हुए कि गाजा के ऊपर अब कोई और खून नहीं बहेगा, उसको कब्जा करना गलती होगी। करीब 20 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी है और कब जिस बर्बरता के साथ इजराइल आए दिन एयर स्ट्राइक कर रहा है, उसके चलते वहां पर हर कोई मौत के मुंह में जा रहा है। जिस इजराइल को मजलूम पेश करने की वर्ल्ड मीडिया और अमेरिका द्वारा साजिश थी, वो मुंह के बल आ गिरी है दोस्तों। और जब पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ आकर खड़ी हो गई है, तो अमेरिका को भी अपना स्टैंड बदलना पड़ा है और उसका साफ तौर पर कहना है कि गाजा पर कब्जा गलती होगी। क्या कुछ कहा है हम आपको बताते हैं दोस्तों कि साफ तौर पर हमास से युद्ध को लेकर अमेरिका ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया, लेकिन उसका साफ तौर पर कहना है कि गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे का वो समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल पर कब्जा करता है तो ये उसकी गलती होगी। हालांकि बाइडेन चाहते हैं कि हमास का पूरी तरीके से खात्मा होना चाहिए और फिलिस्तीन के लोगों को प्रतिनिधित्व वो नहीं करना चाहिए। वो नहीं चाहते कि हमास फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करे, वो उसकी हक की लड़ाई लड़े, ये अमेरिका नहीं चाहता। इसलिए वो चाहता है कि हमास का तो खात्मा हो जाए, लेकिन गाजा पर कब्जा नहीं होना चाहिए। दरअसल बाइडेन ने इंटरव्यू में साफ कर दिया कि इजरायलियों का समर्थन वो करते हैं, तो उन्होंने कहा कि गाजा के ऊपर ये सबसे बड़ी गलती होगी कि उसके ऊपर कैसे कब्जा करने के लिए उन पर हमला किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमास इसका जिम्मेदार है कि फिलिस्तीनियों के प्रतिनिधित्व के लोगों ने उनको चुना भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ कब्जा करने की जो बात कही जा रही है, उसको लेकर वो पूरी तरीके से उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि वो हमास और हिजबुल्लाह को बाहर निकालने के लिए जो बन पड़ेगा अमेरिका करेगा। ये वही दोगला नीति है जिस दोगले नीति के चलते हम समर्थन तो करते हैं, हम मुंह का कहने के लिए हम चाहते हैं कि वहां पर कब्जा ना किया जाए, उस पर कब्जा किया जाना गलती होगी, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह को हटाना पड़ेगा, उसका खात्मा करना होगा और उसका खात्मा करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम देने के लिए तैयार है। यह है अमेरिका की दोगला नीति। इजराइल को पाल पोस कर बड़ा किया, फिलिस्तीनियों को तिल तिल करके मारते जा रहे हैं, हालात बद से बदतर कर दिए गए हैं फिलिस्तीन में। लेकिन अमेरिका की दोगली नीति का एक और प्रमाण ये निकला है कि वो चाहते तो नहीं कि गाजा के ऊपर कब्जा किया जाए, वो नहीं चाहते एक भी फिलिस्तीनियों को मारे, लेकिन टेलीविजन पे बैठ के इजरायली सैनिक कह रहे हैं कि हमारी जो जंग है वो सिविलियंस के साथ है, यानी आम सिविलियंस के साथ है हमारी लड़ाई। ये है इजराइल का चेहरा। इजराइल बर्बरता के पराकाष्ठा पे है, अमेरिका उसे सपोर्ट करता है, लेकिन उस पर कब्जा किए जाने की बात को मुकरता है और कहता है कि हमास को और हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए जो लगेगा हम बनेंगे, हमारा साथ आपके साथ है, लेकिन आपको फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं करना है। अगर सिविलियंस के ऊपर गन से हमला किया जाएगा और वो पत्थर से उठाकर मारेगा, तो सोच के देखिए मौत किसकी होगी।
पत्थर से मारने वाले की या गन से मारने वाले की। और उसके बाद ये चाल चरित्र और चेहरे के साथ अमेरिका सामने आता है, इंटरव्यू में अपनी बात कहता है और अपने सारे प्रकरण को क्लियर करता है कि हम नहीं चाहते कि वहां पर अब एक भी जान जाए। इस बात को भी क्लियर कर दिया गया है कि जिस तरह से जाने जा रही हैं उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और जान जाना बिल्कुल ही सही बात नहीं है। लेकिन इजराइल का एयर स्ट्राइक, बम ऐसे गिराए जा रहे हैं जैसे ऊपर से फूलों की बारिश की जा रही हो, मिसाइलें ऐसे दागी जा रही हैं जैसे फूलों की वर्षा की जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको इस बात पर गौर करना होगा कि इजरायली सैनिक अस्पतालों में से घायलों को घसीट घसीट कर निकालकर गोलियां मार रहे हैं। आपके बगल में बैठे बंदे की कब मौत हो जाए वहां पर अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका का चाल चरित्र और चेहरे ने इजराइल को हिला के रख दिया है कि अगर माई बाप का हाथ सर से हट गया तो कैसे ये जंग लड़ी जाएगी। बीते 10 दिनों से पूरा सपोर्ट तो अमेरिका के दम पे ही फिलिस्तीनियों को मारने के लिए उसने अपना सारा का सारा दम लगा दिया। और एक दिन का सपोर्ट अगर अमेरिका खींच ले तो ये जंग समाप्त हो जाएगी।